को हम बाद में बुलवाएंगे। तो महाराज जी, बाबा जी, हम आपके बालक हैं और आपने किसान सम्मान समारोह में भी मुझे बड़ा अपना आशीर्वाद प्राप्त दिया था। तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियां अपने दिल की बात आपको कह रहा हूं। यही आज राजवीर जी की बात होगी, यही हमारे हर पत्रकार साथी की बात होगी कि आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, पक्षी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, पक्षी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। यह कार्यक्रम देखकर यही गीत गाया राजवीर तोमर ने, यह कार्यक्रम देखकर यही गीत गाया राजवीर तोमर ने कि अगर बाबा हठ योगी जी का आशीर्वाद है तो भगवान हमसे दूर नहीं। आपको हम अपना ईश्वर मानते हैं। ईश्वर तो सर्वोपरि है, लेकिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि पूज्य बाबा हठ योगी जी हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त कराएं, और यदि हमसे कोई भूल इस कार्यक्रम में हमारे वचनों से हमारे कर्तव्य कुछ रही हो तो हमें क्षमा भी करें। राजवीर सिंह तोमर जी से पूर्व बाबा हठ योगी जी का संबोधन, उसके बाद राजवीर जी, फिर हम प्रसादी ग्रहण करेंगे और जो सम्मान है वो बाकी सम्मान। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। और एक ये तोमर जी के लिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चाहो तो आप सब भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसे अंगीकार कर सकते हैं। तो मंच पर मंचासीन हमारे मतलब उन्हीं के कृपा पात्र, पर अगर आप साधुता में देखे, साधु की झलक देखे और आडंबर रहित देखे, तो वो कहना कि काम कोहो मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनको कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। अगर ऐसे किसी को आपको दर्शन करना करे तो हमारे श्याम नारायणाचार्य प्रपंच जी महाराज, आप हमारे दिव्यांश जी के पूज्य गुरु जी हैं। और देखिए, आप सबसे बड़ी कह रहे कि गुरु चेले में लड़ाई हो जाती। एक चेले ने गुरु को ही फांसी पे लटका दिया, यहाँ तक भी, ये सत्य घटना बता रहा हूँ। लेकिन एक गुरु और एक शिष्य ऐसे हैं, गुरु कहता है कि शिष्य तुम संभालो, उन्होंने कहा गुरु जी आप है तो मैं क्या करूं। ये तो ऐसे हमारे दिव्यांशी जी जो भागवत के भी बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रकांड, और अपने कथा पाठक भी करते हैं, बड़े वैराग्यवान हैं और समाज में बड़ा इनका मान सम्मान और ये है। मंच पर मंचासीन सभी अपने परिपाटी न्यूज के बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, माताएं और बहनों, वो कहते हैं ना, अजब सिलसिला है, अजब सिलसिला है इस परिपाटी न्यूज का, अजब सिलसिला है इस परिपाटी न्यूज का, ना मैं फरार हो पाया ना ये कैद कर पाया। तो ये है परिपाटी न्यूज, ये इसका प्रेम, ये इसकी वो। अब मैं एक दृष्टांत था, शायद आप इसे वो करें, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। शायद हमें वो कौन सा घड़ी, कौन सा पल जो वहां से लौटा के यहां ले आई, हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो कि हम जो कार्यक्रम मंसूरी में होने वाला था 101% जाने के लिए तैयार थे। मौसम विज्ञान ने भविष्यवाणी कर दी थी कि कल पानी की बूंद नहीं गिरेगी। क्यों? तुम्हारे पानी की बूंद नहीं गिरेगी। मैंने 9:30 बजे कहा कि मैंने कहा भैया 16 से लगाकर अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, 16 से 20 तक तो माँ बूंद गिरने वाली है। नहीं चलेंगे। मैंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ये सो राम रजी राका को करी तरह को बड़ा वैसा का। तो मैंने कहा वो नहीं, मैं आप लोगों को सभी, क्योंकि पत्रकार बंधु हैं और मैं समझता हूँ कि फिर भी मैंने देखा है, आज अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे हरिद्वार में 150-200 पत्रकार हैं, आते करते धरते हैं। और बहुत सारे, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे तो खाली दक्षिणा के लिए आते हैं। लेकिन मैंने परिपाटी पर पत्रकार के जो भी देखा है मैंने, ये यहाँ नहीं करना, क्योंकि हमारे महात्माओं में भी चर्चा हुई।
महात्मा भी परेशान होने लगे कि यार इस तरह से वो हो जाता है और करता है। लेकिन कहीं भी मैंने आज तक भी परिपाटी के पत्रकार को नहीं देखा है कि लाइन में लग के और इस तरह से करने के बाद। तो इसलिए भी मैं परिपाटी के पत्रकारों को बधाई देता हूँ और ये देता हूँ। और देखिए अभी जब हमारे संचालक महोदय वालिया जी भी कह रहे थे कि जो जलता है वो प्रकाश करता है। क्यों जी वालिया जी? जो जलता है ना प्रकाश करता है ना। पर मैं ये भी बोलता हूँ कि कभी सो जो जलता है ना तो अपना आप घुट घुट कर भी मर जाता है। एक दीपक जलेगा तो प्रकाश करेगा, एक दीपक जलेगा तो प्रकाश करेगा, और दिल जलेगा तो 1000 बीमारी पैदा करेगा। तो इसलिए दीपक की तरह रहो। दिल की मैं किसी के लिए प्रतिनिधि, दिल के लिए कभी हमेशा सबकी सम्मान करता हो। और देखिए बंधुओं, फिर कहता हूं कि वास्तविकता वो है कि जो जलता है वही चमकता है। देखिए भट्टी में सोना है, कितना तपता है, लेकिन जितना तपेगा इतना उसका रंग सोना होगा। तो जितना अपने पत्रकारिता के जीवन में, जितना आप ईमानदारी से, और जैसे हमारे दिव्यांशु जी कह रहे थे कि एक नारद जी ऐसे पत्रकार थे उस मीडिया के युग के, कि सुर और असुर, देवताओं के यहाँ भी वही सम्मान और दानवों के यहाँ भी ये सम्मान, यानी बराबर देते थे। आपको और कोई पत्रकार ऐसा नहीं मिलेगा जिसे नहीं मिले। तो हमें अगर शिक्षा लेनी है, हमें कोई बात करनी है, तो एक दृष्टांत के रूप में आपको करे कि अगर कोई पत्रकार है तो परिपाटी न्यूज का पत्रकार है और कोई पत्रकार नहीं है। तो ये एक बात और मेरे मन में बैठे बैठे विचार आया कि जब बिल्ली बच्चा देती है ना तो बताते हैं कि वो 5-7 घर घुमाती तब उसके बाद बच्चे की आंख खुलती है। ऐसी कोई कहावत होगी, भगवान जाने, देखा तो है नहीं, पर वो लिए फिरती है तो मैंने देखा हुआ है। मेरे मन में विचार आया कि हर साल 16 सितंबर को परिपाटी का ये 12वां उत्सव है, आगे भी उत्सव इसी तरह से चलते रहेगा। तो हम बाकी कार्यक्रम और भी कहीं करें धरें जाएं, लेकिन एक निश्चित स्थान, क्योंकि हरिद्वार विश्व की राजधानी है, धर्म की राजधानी है, कर्म की राजधानी है, कोई भटकने की जरूरत नहीं। और हर लोगों को इच्छा रहती है कि इस बहाने गंगा स्नान हो जाए, इस बहाने मंसूरी भी जा सकते हैं, देहरादून भी जा सकते हैं, इस बहाने आप सतधारा भी जा सकते हैं। लेकिन आज सतधारा में 2 बह गए, हो सकता था हम भी जाते तो पहाड़ में कितने कुछ क्या होता, भगवान जाने। कि हनुमान जी ने हमें यहीं रखा, बाहर जाने नहीं दिया। जो गए वो बंधु किस तरह से परेशान होकर आए हैं। तो दूसरी बात मैं कह रहा था बेचारा, उसके बाद अभी वो दानी सोरिनी के सामने बोल रहा था, बाकी 2-3 पत्रकार थे ना, कि बेचारे गए थे, पानी था नहीं, तो सुबह सुबह रेत भरने चले गए ट्राली में, हमारा मंदिर के सामने रेत भरने। और अभी मैंने वीडियो देखा, वो पानी के डूब में 14-15 बेचारे मुल्ले थे, बह गए। और बड़ी दूर सामने सामने वो ट्रक अलग पलटा और बह गए। तो ये कौन सी घटना और क्या थी है? वो बेचारे वो गए थे बचाने का, लेकिन वहां किसकी हिम्मत जो बताए और ये करे। वो ट्रक भी पलटा, वो बीच में थे, और वो बचाते बचाते लोग भागे किनारे किनारे। कहाँ वहां कौन जाए? जिस नदी में कभी पानी नहीं रहता है, थोड़ा सा पानी रहता है, टपकेश्वर पूरा डूबा पड़ा। तो ये अहो भाग्य समझो कि कोई पुण्य हमारे उदय हुआ। फिर उदय होने के बाद देखिए 1 घंटे के अंदर व्यवस्था करना। मैंने कहा ये भी कभी हमें प्रोग्राम करा, दाल चावल बना, मैंने कहा नहीं यार पूड़ी साग बनाओ, पूड़ी हलवा बनाओ, तो ताकि लोगों को मैंने कहा प्रसाद के रूप में वो भी ग्रहण करे और ये भी करे। तो आपको यहाँ नहीं, मेरा तो राजवीर सिंह जी, आपसे भी कहना, तमाम परिपाटी वालों से भी कहना, संचालकों से भी कहना, ये कहना है आप लोग वार्षिक जो भी कार्यक्रम हो, मेरी तरफ से आपको, आप पहले बता दीजिए कि महाराज जी 16 को हमारा एक कार्यक्रम है, आपको वेल डेवलप जैसी भी अपनी मतलब सुविधा है, हाँ, नमक रोटी की, वो आपको यहाँ प्राप्त होगी रहे। अगर पहले भी आना चाहते हो, 1-2 दिन पहले भी आना चाहते हो और करना, तो यहाँ कमरे भी है, गद्दे भी है, और धीरे धीरे और भी व्यवस्था जोड़ने जा रहे हैं और हर चीज कर रहे हैं। और हमारा तो सपना आगे भविष्य का ये भी है कि 5-10 साल और लंबे अमर खींच गए ना, तो ये आपको पूरा एयर कंडीशन मिलेगा। हाँ, हर चीज ये जब ऊपर के जितने 10-15 कमरे हैं सब आपको अटैच मिलेंगे, कोई वो नहीं होगी। तो मेरा तो कहना है कि आप इस
मेरा सुझाव है, जबरदस्ती नहीं, सुझाव दे सकता हूँ कि इधर उधर करने की वजह से अपना एक स्थान नियत हो जाए। बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम अपने करते रहो, वो बात अलग है और वो चीज़ अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने विषम परिस्थितियों में भी आप लोग यहाँ इतने दिख रहे हैं। मैंने तो सोचा कि 10-20 ही दिखेंगे, लेकिन बेचारे 20-30 तो आए ही नहीं। लो 60-70 अभी आए ही नहीं और 70-80 हमारे सामने हैं। तो ये भी एक हमारी महान सफलता है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। तो लोग परेशान हो जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां अगर कुछ करना चाहती है तो उनको कहाँ का जोड़ तोड़ करना पड़ती है, और खाली एक संदेश के ऊपर ये समर्पण की भावना, जो ये समर्पण की भावना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपके भविष्य की शुभकामनाएं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपने पथ पर एक पथिक की तरह अच्छे मार्ग पे चलते हुए एक नाम रोशन करें। और जिस तरह से दीपक जिस अपने अंधकार को दूर करता है, आप अपने लेखनी के माध्यम से इस समाज की कुरीतियों को, इस समाज के भ्रष्टाचार को, इस समाज की अवस्था को प्रकाशित करके जन जन तक फैलाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हर एक व्यक्ति के हाथों से बजनी चाहिए। महाराज जी, जब मैं राजवीर सिंह जी को बुला रहा हूँ, जब आप गुरु चेले की चर्चा कर रहे थे तो गुरु तो साहब गुरु ही होता है, क्यों दिव्यांग जी महाराज साहब, गलत बात तो नहीं है। ऋषिपाल जी, ऐसा हुआ कि एक गुरु जी थे, बहुत मोटे ताजे थे। आप तो महाराज जी पतले से ही हैं, बहुत मोटे ताजे गुरु जी थे, गुजराल साहब। हाँ, काम है दे, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। अरे वो इनसे भी डबल थे। एक गुरुजी बहुत मोटे ताजे थे, उनके 2 शिष्य थे, वो बड़े अपने आप को होशियार समझते थे, होते ना। तो तुलसी जी का पौधा गुरुजी के आश्रम में बहुत दूर दूर तक था। गंगा जी 1 किलोमीटर थी, जैसे महाराज जी से थोड़ी दूरी है राजवीर जी। तो महाराज सुबह को दिसंबर की सर्दी में गुरुजी ने आदेश करा कि मेरे लिए तुलसी दल ले आओ, मुझे पूजा करनी है। दिसंबर की सर्दी में सुबह को 4 बजे। तो एक चेले ने दूसरे चेले पर डाल दिया, तू लिया कर, सर्दी हो रही बहुत, मेरे बस की नहीं है। अब बोले गुरुजी तो ऐसे ही करते रहते हैं, गुरुजी का बुढ़ापा है, सट्या गए हैं। गुरुजी से कहो कि गुरुजी हमने कहीं पढ़ा था कि अगर आप खुद ही तुलसी दल लाएंगे 1 किलोमीटर तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो आप ही ले आए। तो दोनों चेलों ने योजना बनाई, गुजराल साहब, और बोले कि गुरुजी को ही भेजो, हम तो बिस्तर में आराम करें, गुरुजी को ही भेजो, गुरुजी जल लाए, वो लाए तुलसी दल। गुरुजी आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और हमने कहीं पढ़ा है कि तुलसी दल अगर गंगा जी से आप तोड़ के लाए तो नारायण बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण को सबसे ज्यादा तुलसी दल। तो गुरुजी कहे, वाह चेला हो तो ऐसा हो, बड़ा बढ़िया चेला है। एक काम करो, हम जिस तख्त पे बैठे हुए हैं, एक तरफ से तुम उठाओ, दूसरी तरफ से उठाओ, और 1 किलोमीटर गंगा जी तक ले जाओ, और तुलसी दल हम अपने हाथ से ही तोड़ेंगे। तो भाई साहब, गुरु तो गुरु ही होता है, तो गुरु तो गुरु ही होता है। तो आप चेला, एक तरफ से एक चेला उठाए, दूसरी तरफ से दूसरा चेला उठाए, गंगा जी तक ले गए, सांस फूल गए। गुरुजी बोले, बेटा कैसी रही? अच्छा, राज की कोई बात है तो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो।